हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कैटरस बिज़नेस की। अगर आप कैटरस का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर हो, तो ऐसे कौन से तरीके हैं जहां से आप बहुत सारे कस्टमर जो है अपने बिज़नेस के अंदर कंटिन्यूस ला सकते हो। ऐसे नहीं कि कुछ बिजनेस कस्टमर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल गए और फिर बाद में आपके पास आना ही बंद हो गए। तो ऐसे कौन से ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी पैसे इन्वेस्ट किए हुए, ताकि जो है आपको कंटिन्यूस जो है ये कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलते ही रहे बिना आपके कोई इन्वेस्टमेंट के। तो ये oimong.com ये वेबसाइट है जहाँ पे मैं ऐसे ऐसे जो है आइडियाज़ ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से, तो आप विजिट कर सकते हो oimong.com पे, और मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से ही मैं आपको आज बताता हूँ कि कैटरस के बारे में, कैटरस के जो बिज़नेस है वहाँ से आप कैसे बहुत सारे कस्टमर्स जनरेट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जो सबसे पहले चीज़ करना है, टाई अप विथ लोकल पंडित जी। तो जितने भी पंडित जी होते हैं ना, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में जो भी फंक्शन होता है, कुछ भी होने दो, कोई भी अगर त्यौहार है, कुछ भी होने दो, तो वहाँ पे पंडित जी हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। पंडित जी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। शादी हो या फिर किसी का अगर कोई पूजा कराना हो, कुछ भी हो, तो पंडित जी लगते हैं। और अगर पंडित जी लग रहे हैं तो फंक्शन होना, इंडिया में खाना खाने का जो एक प्रथा है खाना खिलाने का, वो भी होता है, तो उसके लिए कैटरर्स भी लगते हैं। तो अगर आप एरिया के आप जहाँ पे भी बिज़नेस कर रहे हो वहाँ पे जितने भी पंडित लोग हैं, तो वहाँ से आप उन सभी से, अगर उन सभी को कन्विंस कर पाओ अपने बिज़नेस के लिए फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, कि आपके कैटरिंग से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका कुछ परसेंटेज कमीशन जो है आप उन्हें शेयर करोगे। एज ए दक्षिणा बोल देना उन्हें, प्रॉफिट शेयरिंग शायद नहीं जमा तो दक्षिणा बोल देना। तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो यहाँ से आपको जो है बहुत सारे जो है कस्टमर मिलने वाले हैं। क्योंकि जो एक पंडित का रेफरल होता है ना, अगर वो बोल देंगे किसी कस्टमर को कि हमारे पहचान में एक कैटरस वाले हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, और झूठ भी मत बोलने देना, कैटर पंडित जी को खिला देना एक बार खाना, तो वो क्या सच भी बताएंगे। तो इस तरीके से अगर आप दिमाग लगा के बिज़नेस करते हो ना, तो आपको कस्टमर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ऑनलाइन आप ऑनलाइन पोर्टल पे तो जाना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन पे आप सब्सक्रिप्शन मत लें, बट वहाँ पे आप बहुत सारे पैसे डालते हैं। और मैंने बहुत लोग को देखा है कि कुछ क्लाइंट्स वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनके 50,000 उन्हें डाल के सब्सक्रिप्शन लिया होता है, बट एक भी क्लोज़ नहीं कर पाते अच्छे से। तो यहाँ से अगर पंडित जी जितने भी हैं सभी से आप अगर कन्विंस कर पाओ, तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा क्लाइंट बेस मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं, अदर कैटरर्स। तो हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी बिजनेस में बोलता हूँ कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है ना, उन्हें कभी भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं, उन्हें पार्टनर मानिए। अभी जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर कैटरर्स होंगे, उनके पास भी काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे अलग अलग तरीके से। तो ज़रूरी तो है नहीं कि वो सारे ही जो क्लाइंट्स हैं उनको डील जो है क्लोज़ करते होंगे, ऐसा नहीं है। अगर 10 आते हैं तो हार्डली वो 5 से 6 क्लोज़ कर पाते होंगे, 4 तो जाना ही है, ठीक है, 40% जाना ही है। वो भी मैं अच्छे, अगर वो अच्छे से डील क्लोज़ कर पा रहे हैं, अच्छा सेल्स कर पा रहे हैं, तो वो 6 क्लोज़ करेंगे, अदरवाइज़ 6 भी क्लोज़ नहीं होगा 10 में से। तो मान के चलते हैं 6 क्लोज़ किया उन्होंने, तो जो भी 4 बच्चे हैं ना, वो क्यों वेस्ट जाने दें। हो सकता है किसी रीज़न से उन्होंने नहीं लिया, उनसे इनका पैसा ज़्यादा हो, इनसे इनकी बात उन्हें नहीं जमी हो, या फिर कोई भी रीज़न हो नहीं लेना होना, तो वो अगर लीड आपको शेयर करते हैं, कॉन्टैक्ट आपको शेयर करते हैं, तो आपके पास और क्लाइंट्स के जो है कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे आपके पास। मतलब बेसिकली जो कस्टमर होता है वो एक ऑक्सीजन होता है एक किसी भी बिज़नेस का, तो आपके पास और ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, और जितना अच्छा ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो आपके चांसेस डील क्लोज करने के बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्टैक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रीवियस कस्टमर। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को बोलता हूँ कि जो आपके कस्टमर जिन्होंने आपकी सर्विस ली है, तो बेसिकली अगर वो रेफरल करते हैं ना आपको किसी और, मतलब वो रेफ़र करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को आपके बिज़नेस के लिए, तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक रेफरल 10 गुना पावरफुल होता है, और किसी भी रेफरल मतलब बेसिकली, और किसी भी कस्टमर से, मतलब जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है या फिर कोई और आपको बोल रहा है, उन सभी से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जब आपको आपका ही कस्टमर किसी अपने नेबर को, किसी रिश्तेदार को आपके पास रेफ़र कर रहा है। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप करेंगे तो आपके पास कस्टमर की फिर कभी कमी नहीं होगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये प्रीवियस कस्टमर हो गया, राइट। वेडिंग कार्ड प्रिंटर्स, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि जब भी कोई शादी का प्लानिंग होता है, तो जो दूसरा काम लोग करते हैं ना, वो लोगों को इनवाइट करने का करते हैं कि देखिए शादी है, इस दिन आना है आपको। और इनवाइट कैसे करते हैं? वेडिंग कार्ड से। और वेडिंग कार्ड के लिए कहाँ पे जाते हैं? वेडिंग कार्ड प्रिंटर्स के पास, मतलब जो वेडिंग कार्ड छपवाते हैं। तो उनसे अगर आप पार्टनरशिप करते हो, उनसे अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे काम करते हो, तो जितने भी कस्टमर उनके पास आते हैं, वो आपको वहाँ से जो है वो कस्टमर के डिटेल्स आपके पास रिवर्ट कर देंगे। बिकॉज
कार्ड बनाने के बाद बेसिकली वो 1 ना 2 दिन में वो कैटरर्स वाले से कांटेक्ट करने वाले ही हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर आप पहले ही उन्हें कांटेक्ट कर लेते हो और बताते हो कि इनसे हमें रेफरल मिला था या फिर जो भी कुछ, तो वहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ा जो है कस्टमर सेगमेंट बन जाएगा। अगर आप जितने भी वेडिंग कार्ड प्रिंटर्स वाले सभी से अगर आप टाई अप कर लेते हो तो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेंट हॉल्स। कोई भी पार्टी होने दो, कुछ भी होने दो, इवेंट हॉल लगता है। और या फिर अगर कोई इवेंट हॉल बुक कर रहा है तो 100% चांस है कि वो किसी कैटरर्स वाले को भी बुक करेगा या फिर किया होगा। तो अगर आप पहले से ही सारे मैक्सिमम जो भी इवेंट हॉल है वहाँ पे ये उनसे पार्टनरशिप करने की कोशिश करो। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी आपसे पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी आपसे पार्टनरशिप कर ले प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, या तो फिर आप उन्हें ऐसा बोलो कि अगर हमारे ये आप कि हॉल को कोई बुक करता है तो हम अपने कैटरर से उसे ऑफ देंगे, तो इससे उसकी भी सेल ज़्यादा होगी और आपके पास भी बहुत सारे कस्टमर आएंगे। तो ये सारे टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो अपने कैटरर्स बिजनेस के अंदर एक बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ाने के बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए हुए, ठीक है। तो इस तरीके से और भी सारे बिजनेस में आप यूज़ कर सकते हो, जो टेक्निक्स है वो यूज़ कर सकते हो। मैं इस वेबसाइट पर अपलोड करता रहता हूँ और मैं यूट्यूब पर भी जो है पब्लिश करूँगा। अगर आपको किसी बिज़नेस आप कर रहे हो और आपको क्लाइंट्स उसमें लाने हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसमें कस्टमर जो है ला सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।